टेस्ट देंगे पन्ना दो इंग्रेडिएंट वो बात नहीं यानी क्वेश्चन आ क्वेश्चन करवाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं। विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। शांत हो जाइए। विकास क्रम में चलता और व्यवस्थित होता है, सही है। पूछा है नहीं। फिर कह रहा है विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। क्या ये बात सही है? ये गलत है, गलत है, इसीलिए ये सही है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का क्या है? गुणनफल है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट देखिए, अभी जो है डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, बाद में डिस्कशन करा देंगे। पहला का बी। शांत हो जाइए एक बार, फिर कराते हैं, ठीक। पहला का क्या हुआ? बी, ठीक है। 2 नंबर, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा चरण संवेदनशील है? कौन सा? प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है, बी। दूसरे का बी। तीसरा देखिए, कह रहा है एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने की इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है? तो इसमें आपका होगा अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से, जिसको कहते हैं कि रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफर 1% टू अनदर पर्सन। तो अलग अलग बच्चे में दर क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 का सी। चौथा का देखिए, चौथा नंबर है शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं, फिर डैश के कौशल सीखते हैं। तो पहले जो होगा वो होगा स्थूल गतिक कौशल, बाद में सूक्ष्म गतिक कौशल। 4 का ए, 4 का ए। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिकरण संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? कैसा सामाजिकरण? द्वितीय परिवार प्राथमिक और स्कूल द्वितीय। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, 6 का सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना समायोजन। जब बदलाव कहेगा, मॉडिफिकेशन कहेगा, संशोधन कहेगा तो समायोजन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर, पियाजे के अनुसार कौन सा संपर्क कार्यात्मक सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? क्या कहलाता है? स्कीमा। तो ऑप्शन नंबर बी, 7 का बी। 8 नंबर देखिए, जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में क्या कर पाते हैं? तो किस चरण में कहा? पूर्व संक्रियात्मक में, तो प्रतीकात्मक खेल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में निम्न में क्या कर पाने के योग्य होता है? तो इसमें जो कर पाएगा वो कर पाएगा रिवर्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए, 9 का ए। 10 नंबर देखिए, इसका वो भी बताएंगे, अभी सिर्फ चेक करना, दूसरे का कॉपी लिया है ना। 10 नंबर देखिए, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। तो जब आएगा रचनावादी तो कहेंगे गतिशील और लचीला, ठीक है। एक्टिव होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर, कह रहा है जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को इस प्रकार वर्णित किया जाता है। किस प्रकार से? कि 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण है, ठीक है, स्टेज में होगा और भिन्न है। ऑप्शन नंबर 4। तो 11 का 4। अब 12 का देखिए, लेव वाइगोस्की के बारे में पूछा है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्न में कौन सा अनुशंसित दृष्टिकोण होगा? तो वाइगोस्की होगा। तो देखते हैं, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उसकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह असंबंधित हो। तो नहीं, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनके उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, तो यही है स्कैप फोल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर जरूरत मदद करने की जरूरत पड़े मदद करना है। तो 12 का बी। 13 नंबर देखिए, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन अभी कल ही पढ़ाए थे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अपसारी को कहेंगे कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और अभिसारी एक समाधान पर स्थिर है। ऑप्शन नंबर ए। 13 का 1। 14 नंबर, निम्न में कौन सा आलंबन या स्कैप फोल्डिंग का उदाहरण है? तो इसमें कहेंगे बोलकर सोचो, ये भी स्कैप फोल्डिंग है। संकेत इशारे स्कैप फोल्डिंग है। प्रश्न भी स्कैप फोल्डिंग में आता है, ठीक है।
और आधा सॉल्व किया हुआ प्रश्न, ये रट कर नहीं होगा तो कहाँ ABCD C नंबर, तो 14 का C। 15 नंबर देखिए, 14 का C। 15 नंबर कह रहा है सीखने के सामाजिक रचनावादी। सामाजिक रचनावादी मतलब है उसकी दृष्टिकोण ये मानते हैं कि शिक्षार्थी दूसरे से निष्क्रिय रूप से नहीं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। B नंबर 15 का D। 16 नंबर देखिए, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है कि सहयोगात्मक अधिगम। कैसा अधिगम? 14 नंबर, हाँ 14 का होगा C और 15 का होगा B, 16 का हो गया A। क्या हो गया? 16 का A हो गया, ठीक है। अब 17 नंबर मेरा यही पूछ रहा ना, किस अवस्था में हम? कह रहा है कि फिरदौस अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार मैं किस संज्ञानात्मक नैतिक विकास के स्तर पर हूँ? तो बताइए स्टेज क्या होगा? स्टेज 3 होगा और लेवल 2। तो किधर है लेवल 2? नहीं, स्टेज 2 लेवल 1 होगा ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर B 17 का D। 18 नंबर देखिए, प्रगतिशील शिक्षा मतलब जॉन डीवी करके सीखने पर बल देगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? ज्ञान की सृजन की चाह, A नंबर। तो जहाँ पर बच्चे ज्ञान का निर्माण कर रहे हो वहाँ पर जाना है। नेक्स्ट देखिए, 18 हो गया। 19 नंबर, 19 नंबर कह रहा है कि अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? तो जहां आनुवंशिकता और वातावरण का दोनों का, तो ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखिए, इस मानसिक 18 का हो गया आपका A, 19 का हो गया C और 20 का हो जाएगा आपका। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता से जुड़ा पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचता है। जब लोग कहे तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ठीक है, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। 20 का D। 21 नंबर, 21 का अभिकथन दिया हुआ है, शिक्षक को छात्र से दूरी बनानी चाहिए तथा सीखने की प्राथमिक जिम्मेवारी केवल छात्र पर, तो कहेंगे गलत है। अधिगम लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय अधिकारपूर्ण वातावरण में भावात्मक रूप से होता है, तो क्या कहेंगे? गलत। ऑप्शन नंबर D। 21 का D। 22 का देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वैज्ञानिक में डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि मूर्तिकार में डैश बुद्धि, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। मूर्तिकार में स्थानिक अगर नहीं होगा तो ये नाक के जगह कान लगा देगा, कान के जगह नाक लगा देगा, वो परफेक्ट चेहरा बना ही नहीं पाएगा। स्थान की समझ होगी तब ना एक एक पार्ट सही जगह लगा पाएगा। ऑप्शन नंबर, अच्छा एक सेकंड, कौन कौन C के अलावा बोल रहे हैं? C के अलावा, हाँ तो बताइए क्यों होगा, कौन सा होगा और क्यों होगा? हाँ तो कौन सा होगा इसमें? D नंबर होगा, तो क्यों होगा? वैज्ञानिक में स्थानिक बुद्धि पाया जाता है, तो वैज्ञानिक में कौन सा? वैज्ञानिक मैथमेटिक्स जो भी मतलब तर्क कर पा रहा है, लॉजिक लगा पा रहा है, तो उसमें पाया जाएगा कैसा? वैज्ञानिक में। और बाकी जो होगा यहाँ वैज्ञानिक हो गया क्या? एक सेकंड, यहाँ पर होना चाहिए मैथमेटिकल ना। अच्छा यहीं पर रख देते हैं। चलिए मैथमेटिकल लॉजिकल यहाँ पर लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर C इसको सही कर देते, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ऐसे तो अच्छा ये सबका सही है, सब सही कर लीजिए, जिसका भी गलत है फिर भी सही कर लीजिए। अब यहाँ पर मिस्टेक हो गया था टाइपिंग रात में, तो सबको 1 नंबर मिलता है। यहाँ पर होना चाहिए मैथमेटिकल लॉजिकल, ठीक है, तब सही होगा, ठीक है। वेरी गुड, 1 नंबर जोड़ लीजिए। तो 23 का यानी 22 का सबको मिल गया 1 नंबर। अब ठीक लग रहा है। चलिए 23 नंबर देखिए,
मास्टरी ओरिएंटेड कह रहा है, शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता का श्रेय, तो दोनों जो होगा वो अपने आप को ही देगा। किधर है? योग्यता और अपर्याप्त कोशिश, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, योग्यता और कोशिश और पर्याप्त कोशिश, योग्यता और अच्छी किस्मत, किस्मत को कभी भी नहीं दोष देना है, खराब किस्मत नहीं होगा। निम्न योग्यता, ऐसा नहीं कि एबिलिटी कम था इसलिए, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, 24 का होगा ए। ठीक है, क्या होगा? ए नंबर, एक ऐसी अस्मिता जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है, इसको कहते हैं जेंडर। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, निम्न में कौन सा उपागम शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है? खोजी अधिगम बहुत अच्छा आंकेगा, सहयोगी अधिगम बहुत अच्छा आंकेगा, सहज अनुमान लगाना भी अच्छा आंकता है, लेकिन निष्क्रिय रूप से बैठा रहेगा चुपचाप, तो यहाँ पर कम सीखेगा बच्चा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर देखिए, कह रहा है एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो भ्रांतियां ही क्यों ना हो। ये बात सही है। अब देखिए तर्क क्या दे रहा है? भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती है जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है, तो सीखने का एक पार्ट है, ये भी तो कह सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, और व्याख्या भी है। नेक्स्ट देखिए, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या है? अंतर संबंधित, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो कहेंगे उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशल को बेहतर करती है, नहीं। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देता है, तो जब आप जीत रहे हैं तो उतना ही खुशी मनाना है, अगम मतलब हार भी रहे हैं तो ज़्यादा भी दुख नहीं हो जाना, ज़्यादा खुशी भी नहीं होना, ज़्यादा दुखी भी नहीं होना, तो ऑप्शन नंबर बी। 27 का बी हो गया। 28 का देखिए, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में किसका समर्थन करती है? तो यहाँ होगा अधिगम कर्ता द्वारा स्व मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी। 28 का बी। 29 नंबर देखिए, पहले ही बोल दीजिए। हाँ 29 नंबर, अनिता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफी अच्छे तरह सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार अनिता के पास उच्च स्तर की बुद्धि है। कैसा बुद्धि होगा? जब कोई पहेली सुलझा रहा होगा तो वहाँ पर वो तर्क लगाया होगा, लॉजिक लगाया होगा, और तार्किक गणितीय बुद्धि हो जाएगा आंसर। ठीक है, पहेली सुलझाने में तर्क लगता है या ऐसे सुलझा देते हैं? तर्क लगता है। 30 नंबर कह रहा है क्या? विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग विकास हेतु निम्न में क्या सहायक नहीं है? तो जब ये बात कहे तब देखना है थोड़ा ध्यान से। विचारों की अनियमितता, मतलब ये जो है इसको कहते हैं विचार में बदलाव नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ये गलत है, इसीलिए ये सही है। बाकी परासंज्ञान, मेटाकॉग्निशन, चिंतन के बारे में चिंतन करना सही है। स्वयं पूछताछ और स्व आकलन भी सही है। सुझाए गए समाधानों का मूल्यांकन सही है। चलिए सब जो है नंबर जोड़ करके लिख दीजिए और सिग्नेचर अपना लगा दीजिए। जो जिसका कॉपी चेक किया वही सिग्नेचर करेगा। कॉपी जमा कर दीजिए। आप जमा ले लो तो पीछे से, इधर से ले लो, कुछ इधर से। हाँ पेज फाड़ के देना है, मिल जाएगा कॉपी बाद में, हो सकता है नहीं भी मिले। अब तो टाइम है नहीं कि डाउट क्लियर करें। हाँ कॉपी जमा लो तो इधर से लो, कोई इधर से, कोई इधर से। कॉपी जमा कर दीजिए सब। क्या दिक्कत है कॉपी जमा करने में? कोई दिक्कत आ रही है? नंबर कम आया है, कैसे पढ़िएगा? अच्छा क्वेश्चन कैसा था बताइए? ज़्यादा भारी था, ज़्यादा भारी था या ज़्यादा हल्का था? मिक्स करके दिए थे। ठीक है,
अब अपना नंबर देख करके पता कीजिए कि किस तरह से मेहनत करना है और कितना नंबर आया और कितना मेहनत करना है 2 महीना के अंदर। इस तरह से खुद आकलन कीजिए। अब 10 नंबर आया, 15 नंबर आया, तो इससे सोच सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करेगा ना। कोई 3 घंटा में उतना पढ़ लेगा जो कोई दूसरा 7 घंटा में पढ़ता है। तो किसी का ये घंटा फिक्स नहीं होना चाहिए। जब भी पढ़े तो मन लगा के पढ़े, हाँ, कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़े। जो भी थ्योरी पढ़ना है घर में उसको क्लियर कर देना है। ऐसा नहीं कि बीच में कोई डाउट है, समझ में नहीं आता है, क्या लैंग्वेज में दिक्कत होता है। और है कॉपी इधर।